वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। देख रहे हैं कि आपके सामने जो है आज हम बिहार का मैप लेके आ रहे हैं। ऐसे हमारे पॉलिटी का वीडियो जो है कंटिन्यू आपको मिल रहा होगा, तो आज हम बिहार के मैप के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे और उसके साथ हम 153 प्रश्नों तो देखेंगे। चलिए तो देखते हैं वो मैप क्या है और उसमें 153 प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले इस मैप तो हम देख लेते हैं और इस मैप तो देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आप तो बता दें बिहार का मैप है, ठीक है। तो चलिए जब बिहार का मैप है आप एक बार देख चुके हैं तो हम इसे हटा देने की कोशिश करते हैं। चलिए ये हटा दिया और ये हमारा प्रश्न आ जाता है। हमारा पहला प्रश्न ये हो जाता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो ये है 94,163 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। जहाँ पर मैप की ज़रूरत होता है मैप से द्वारा हम आपको समझाएंगे। बिहार कितने देशांतर पर स्थित है। अब देखिए देशांतर की बात कर रहा है तो देशांतर जब भी होगा तो पूर्वी में होगा। और कितना डिग्री 23 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड के बीच। अगर इस तरह के ऑप्शन तो अगर इसको हम देखने की कोशिश करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही होता है, अर्थात करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है। बिहार 33 भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है। देखिए बिहार की औसत ऊंचाई पूछ रहा है तो हम थोड़ा सा मैप ले लेते हैं और इसमें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए ये है मैप और यहाँ पर जो है आप तो हम दिखाते हैं पूरी तरह से। थोड़ा सा हम जो है तरह ले लेते हैं। ये देखिए ये आप देख रहे हैं, ये इस भाग में सोमेश्वर की पहाड़ी है। इस भाग में किसकी पहाड़ी है? सोमेश्वर की पहाड़ी है और यहाँ पर जो है ऊंचाई सर्वाधिक है। तो इस तरह से हम देखें तो उत्तर, इसको ले लेते हैं पहले बिहार की मैप में, इधर से करते हैं। इसको देखें तो उत्तर पश्चिम हो जाता है, उत्तर पश्चिम भाग में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम भाग। चलिए इस मैप तो पुनः हम हटा देते हैं। यहाँ पर बहुत सा आइए तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर हो जाता है उत्तर पश्चिम पर्वतीय भाग। सी नंबर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन है। हम जहाँ पर पश्चिमी चंपारण की बात बताए थे एक बार फिर से मैप आपको दिखाएंगे हम। पश्चिमी चंपारण, ये देखिए ये हमारा चंपारण है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे तो ऊपर वाले भाग तो देखिए आप, ये हमारा पश्चिमी चंपारण और यहाँ पर ऊंचाई ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहीं पर क्वेश्चन हमारा कहा कि सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन है, तो यहीं पर सोमेश्वर की पहाड़ी है। इसके ऊपर जो है आपका हिमालय चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं और फिर आगे की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन है सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो सोमेश्वर की पहाड़ी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है। उत्तर से दक्षिण तक तो ये 345 किलोमीटर है। यही अगर पूर्व से पश्चिम पूछा, पूर्व से पश्चिम, तो ये हो जाएगा 483 किलोमीटर। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार राज्य के पश्चिमी उत्तर पश्चिम और उत्तर की किनारे में, यानी कि अगर बिहार राज्य तो बना दिया जाए इस तरह से तो इस किनारे में हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो हम बताए हैं यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है और पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बनाया गया। तो यह है 85.85। ऑप्शन नंबर बी। पहले तो था बिहार और झारखंड एक था। 15 नवंबर 2000 तो
बिहार तो झारखंड से अलग कर दिया गया, और अलग कितना कर दिया गया, 45.8% भूमि लेकर। तथा सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये तो है हमारा 74 किलोमीटर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ऑप्शन नंबर बी। बिहार का विस्तार है भाई, बिहार का विस्तार कितना है? तो अभी हमने बताया था एक प्रश्न जिसमें देशांतरीय विस्तार था, और इसमें टोटल बिहार का विस्तार पूछा। तो देखिए 24-20-10 से 27-31-15, इसको ऐसे याद रखिए, 24-20-10 बटा 27-31-15, इस तरह से याद रखिएगा, तो ये स्थानीय विस्तार हो जाता है। इसी तरह से देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 83-19-50 से 18-17-40, ये 2 चीज़ तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट देना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत मतलब समुद्र तल से कितना ऊंचा पर है, यहाँ यानी कि समुद्र यहाँ से कितना गहरा में है। तो यह है 53 किलोमीटर। बिहार में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत हैं? देखिए बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 94,163 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें से मैदानी भाग कितना है, 9150 किलोमीटर स्क्वायर, 91,650 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। आइए, बिहार कहाँ विस्तृत हैं? तो बिहार कहाँ है? बिहार का जब वर्ल्ड मैप में चित्रण देखिएगा, अगर मेरे पास हो तो हम आपको वर्ल्ड मैप का चित्रण हम दिखा रहे हैं। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर वर्ल्ड मैप का चित्रण हो, बिहार की मैप का नहीं है मेरे पास अवेलेबल अभी, अगर चित्रण रहता तो उसको हम दिखा देते, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो बिहार तो है, कहाँ पर है आप तो तर्क रेखा से उत्तर में है, ठीक है। बिहार कहाँ है? तर्क रेखा से उत्तर में। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भूधार्मिक संरचना की दृष्टि से बिहार में कितने स्पष्ट धरातल हैं? तो स्पष्ट धरातल 4 हो जाता है। कौन है, हम आगे की चर्चा करेंगे। बिहार की मैदान विकसित हुआ है। देखिए जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो 33 सागर की अवसाद नीचे में जमा, और जो है बिहार जो है वहाँ पर बिहार का मैदान, गंगा का मैदान बन गया था। तो इसीलिए 33 सागर के ऊपर आए। गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ निम्न में से किससे धंसान के कारण प्रवाहित होती है? अब देखिए गंगा नदी का हम धंसान दिखाते हैं और गंगा नदी का प्रवाहित दिखाते हैं। ये हमारा आप मैप देख रहे हैं, इसमें हम आप तो दिखाने की अगर कोशिश करें तो गंगा नदी तो सबसे पहले हम लोकेट करते हैं और उसको दिखाते हैं। देखिए यह है गंगा नदी, ये बीचों बीच, बिहार के बीचों बीच जो बह रही है, इसको क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। अब चाहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, देखिए ज़रा क्वेश्चन तो हम दिखा दें। कहाँ ऐसे लाएंगे क्वेश्चन, ये रहा, इसको भी हटा दे, इसको भी हटा दे। गंगा नदी बंगाल की तरफ से निम्न में से किससे धंसाने के कारण प्रवाहित होती है? तो सिलोन का पठार हो जाता है और राजमहल का पठार हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए, भौतिक बनावट गलत क्वेश्चन है। भौतिक बनावट और संरचना की दृष्टि से बिहार तो कितने भागों में बांटा गया है? तो यह है 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में चलते हैं। शिवालिक श्रेणी स्थित है बिहार के कहाँ पर? तो आप पूछ रहा है शिवालिक श्रेणी की बात कर रहा है, तो पश्चिमी चंपारण में पर्वत था, तो पश्चिम उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। गंगा बंगाल की खाड़ी की तरफ
थोड़ा सा इस क्वेश्चन तो हम बड़ा कर दे तो आपके लिए और बेहतर साबित हो सकता है। लीजिए इस क्वेश्चन तो बड़ा कर देते हैं, बहुत आदमी का मोतियाबिंद भी होता। आइए, गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ से निम्न में से किसके धंसाने के कारण प्रभावित होती है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, अर्थात डी नंबर, निम्न में किस क्षेत्र में दियारा भूमि का विस्तार है। देखिए दियारा भूमि होता क्या है। सबसे पहले गंगा नदी बहती है, उसके आसपास के चारों तरफ पानी फैल जाती है, और जब पानी फैलती है तो बीच बीच में टापू नज़र आता है। टापू जो है दिए की तरह नज़र होती है, दिए की तरह नज़र आता है, और उसी तो क्या बोलते हैं, दियारा नदी। आइए गंगा नदी का क्षेत्र दिखाते हैं आप। तो ये अभी अभी हम दिखाए हैं, लेकिन फिर दिखाएंगे। ये इतने अधिक बार दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों के माइंड में पूरा तरह से सेट हो जाए। ये है गंगा नदी। तब इससे आसपास आप देखिएगा तो बक्सर, रोहतास, गया, जहानाबाद, बिहार, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर। इधर से देखिएगा तो गोपालगंज, सिवान, छपरा, हाजीपुर, इधर खगड़िया, ये सब जो है ना क्षेत्र है। तो अब जो है आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या पूछता है, इस चीज़ तो देखिए आप। तो दियारा भूमि का विस्तार तो बक्सर में भी है, सारण में भी है, और भोजपुर में भी है। अभी अभी हमने मैप से जरिए आप तो बताया। तो अर्थात तो है ऑप्शन नंबर डी। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं, गर्मी की महीना है। इनमें कौन सी पहाड़ी गंगा नदी गंगा में दक्षिणी मैदान के समतल एकरूपता तो खंडित करती है। कौन सी पहाड़ी, तो सब पहाड़ी, टोटल पहाड़ी। देखिए कहाँ कहाँ पहाड़ी है हम बता देते हैं आप। तो आइए, यहाँ से ये लिए मैप, और ये अब तो फुल मैप के साथ हम बता देते हैं। देखिए क्या बताए थे, क्वेश्चन हमारा क्या था। आइए, गया पहाड़ी, राजगीर की पहाड़ी और थरदपुर की पहाड़ी, हम ये तीनों दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले गया की पहाड़ी तो यहाँ पर आ जाएगा, ये है हमारा गया स्टेट, और यहाँ पर गया की पहाड़ी। उसके बाद यहाँ पर राजगीर की पहाड़ी, और यहाँ पर कौन सी पहाड़ी आ जा, तो अब तो बता दे, ये थरदपुर की पहाड़ी। तो 3 पहाड़ी आपका क्षेत्र में आप तो मिल गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गंगा नदी के मैदान का औसत ढाल किधर है, तो औसत ढाल किधर है इस चीज़ तो पता होना चाहिए। तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, दक्षिण से उत्तर की तरफ, ऑप्शन नंबर ए। पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में क्या है, तो पटना का स्थानीय समय जो है मानक समय से आगे चलता है। निम्न में से बिहार राज्य की चौहद्दी कौन सी है। आ गया चौहद्दी की बात, कोई बात नहीं है, चलते हैं हम चौहद्दी की तरफ। आइए, सब आप तो मैप के जरिए ही क्लियर हम कर देंगे। चलिए आप तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अब मालूम ही है। देखिए उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, और उत्तर में पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये आप देख रहे हैं। नेपाल के साथ 7 राज्यों की सीमा साझा करती है, बंगाल के साथ 3 राज्यों की सीमा साझा करती है, झारखंड के साथ जो है ना
8 राज्यों की सीमा साझा करती है और उत्तर प्रदेश के साथ 7 राज्यों की सीमा साझा करती है। देख लिए, और टोटल जो जिला है 39 जिला है। ये आप मैप देख लिए। इसको जब देखिएगा आगे चलते तो बहुत ही फायदा करेगा। आगे चलते 3-4 क्वेश्चन इसको बनेगा। आइए इसको हटाते हैं। आइए तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ज़रा ध्यान दीजिए तब हम तो बताइए। तो इस पर ध्यान देने पर आप हमें कमेंट कीजिएगा कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में बिहार है। ऑप्शन नंबर सी आप इसका सही आंसर लाइएगा। चलिए, बिहार के दक्षिण पश्चिम में, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है, जो है क्या है? तो शिवालिक जो है एक नवीन पर्वत है और नवीनदार मोरदार पर्वत है। बिहार के दक्षिण मैदान क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की हैं? दक्षिण मैदान की श्रेणियाँ, दक्षिण पश्चिम। देखिए, अब दक्षिण पश्चिम की बात होती है तो फिर बार बार हम मैप लेने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि आप तो कैसे भी याद हो जाए। आइए यहाँ पर पुनः देखिए, आप दक्षिण पश्चिम की बात बोला गया, अर्थात इस क्षेत्र को, दक्षिण यहाँ और पश्चिम यहाँ, इस क्षेत्र में देख रहे हैं, ये क्षेत्र देख रहे हैं, रोहतास, तैमूर, बक्सर, ये थोड़ा थोड़ा क्षेत्र आ जाता है। यहाँ पर क्या है, तो आप यहाँ से देखिएगा मध्य प्रदेश का विंध्य का जो है पठार यहाँ पर मिल रहा है। देखिए विंध्य श्रेणी का यहाँ पर मिलता है। चलिए इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर विंध्य श्रेणी का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। बिहार में दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? दियारा भूमि में जलोढ़ मिट्टी पाया ही जाएगा, कहीं से तो सत्य नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ ये तो नहीं होगी, अभी इसको हटाते चलते हैं। उबड़ खाबड़ मैदान बिल्कुल होगा। बाढ़ क्षेत्र की विशेष ये होगा, तो इसमें एक से अधिक आंसर हो गया, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा बीपीएससी के हिसाब से। ठीक है, आइए। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं? तो दक्षिण पश्चिम मानसून है। तरती रेखा की स्थिति भी अति प्रभावित करेगी। हिमालय पर्वत भी अति प्रभावित करेगी और जनजातीय मैदान भी। इस तरह से ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, आइए। बिहार में दियारा भूमि तो क्या कहा जाता है? दियारा भूमि तो क्या चाहते हैं? बड़ा अजीब क्वेश्चन है भाई। दियारा से हैं और दियारा भूमि तो क्या चाहते हैं? तो गंगा से पूरब ऊंचा टीला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। नालंदा जिले में स्थित पहाड़ियाँ कौन सी हैं? राजगीर की भी पहाड़ी है, दिरियत की भी पहाड़ी है और बिहार शरीफ की भी पहाड़ी है। अभी हम तो क्वेश्चन दिखाते हैं नालंदा थे, वहाँ पर सारे पहाड़ियों का नज़र हम दिखाते हैं, लेकिन संजोग थे एजुकेशन वीडियो है इसलिए नहीं दिखा पाएंगे। यदि आप चाहते हैं ये प्रश्न तो देखे तो आप जो है ना सतीश एंड सरवन ब्लाउज पर चले जाइए। सरवन ब्लाउज, यहाँ पर आपको जो है सभी पहाड़ी आपको मिल जाएगा। आइए, बिहार के उत्तरी मैदान में इस विशेष आकृति भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे क्या चाहते हैं? तो चौर चाहते हैं, और यही चौर, ऑप्शन नंबर डी। बिहार की आकृति तो ऐसी है, ये बार देखिए तो बिहार का रूपरेखा नहीं, मुँह देखिए तो ऐसा नज़र आ रहा है। ज़रा यहाँ हम दिखाते हैं, हम दिखाएंगे तो थोड़ा बढ़िया से दिखाएंगे। देखिए तो ये है, ये ऐसे बिहार की आकृति है। ये बिहार की आकृति है। यहाँ से हम जो है ना हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या है? चतुर्भुज आकारता है कि नहीं है? तो ये है, यही चतुर्भुज आकारता हो जाएगा हमारा आंसर, आयताकार। बिहार भारत के किस भाग में है?
अरे भाई क्या क्वेश्चन पूछा। भारत 33 भाग में है, तो बहुत ही इजी प्रश्न है। उत्तर पूर्व भाग में, ऑप्शन नंबर डी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस ताल में हुआ है? तो ये हुआ है तेनिउदोई ताल में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में किसने बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में शपथ ग्रहण किया था? दयाराम दास, दौलत राम। 1935 के अधिनियम में बिहार में विधान एवं विधान परिषद के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित थी? देखिए यहाँ पर तो गड़बड़ है, इसलिए इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 1936 तो बिहार एवं उड़ीसा तो पृथक कर दिया गया। क्या होता है? 1 अप्रैल 1936, एकदम मूर्ख बनाया गया 1936, याद रखिएगा। और 15 नवंबर 2000 तो झारखंड तो अलग कर दिया गया। दोनों प्रश्न यहाँ से इम्पोर्टेंट होते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई? ये दी गई थी 4 सीटें आरक्षित। 20 जुलाई 1937 तो किसके नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस सरकार की गठन की गई? कांग्रेस सरकार, अगर कांग्रेस सरकार नहीं रहता तो मोहम्मद यूनिस होता, और कांग्रेस सरकार है तो डॉक्टर त्रिकृष्ण थी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया? तो रामदयालु सिंह, जिनके नाम पर रामदयालु स्टेशन मुजफ्फरपुर के निकट है। 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री कौन बने? तो त्रिकृष्ण थी। नेक्स्ट में 1946 ईस्वी के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के कितने सदस्य संविधान के लिए निर्वाचित हुए? तो ये टोटल सदस्य की संख्या है 39। स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार बिहार का पहला चुनाव तब हुआ? 1952 में। विभाजन के समय बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो कुल जो जिले की संख्या जो है आपका, ये आपका हो जाएगा 55। कितना जिला? 55 जिला। अविभाजित बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 54। 55 जिला और 54 लोकसभा संख्या। बिहार में वर्तमान में राज्य विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 243। वर्तमान में बिहार विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? बिहार विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? तो ये है 75। ठीक है। वर्तमान में बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। बिहार झारखंड से तब हुआ तो 2000 में। 15 नवंबर आप मेरे तरफ से जोड़ लीजिएगा बोनस में। बिहार का वर्तमान स्वरूप कैसा है? फिर क्वेश्चन दे दिया ऐसा। बिहार का क्षेत्रफल देखिए, याद करने लगता है, याद करने के लिए दे दिया 94,163। क्षेत्रफल में बिहार भारत का 13वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो 12वां राज्य है। उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे तो 3, 4, 5 किलोमीटर, और इस तरह से जब लेन दे इधर से इधर तो 483 किलोमीटर। दोबारा रिपीट हो गया है, टेंशन मत लीजिए, बेहतर है। बिहार के कितने जिले नेपाल से लगते हैं? अब देखिए यहाँ पर तो नेपाल से लगने वाले जिले की संख्या हम बता दिए थे, डी। अब कौन कौन जिले लगते हैं अगर नोट कीजिएगा तो नोट कीजिए। आइए, नोट कर लीजिए। नेपाल से ऊपर में लग रहा है जिला, हम इसी में लिख देते हैं, आप लोग उससे लिख लीजिएगा। पहला तो वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दूसरा
पूर्वी चंपारण लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए चंपारण। तीसरा सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, उसके बाद अररिया, उसके बाद है किशनगंज। ये तो है जिला। तो टोटल अगर हम काउंट करने की कोशिश करें, एक बार फिर से काउंट करके हम बताएं तो 1 2 3 4 5 6 7 देख लिए। चलिए, बिहार की पूर्वी सीमा किस राज्य से निकलती है? बिहार की पूर्वी सीमा, पूर्वी जो है बंगाल से लगती है। किस राज्य से लगती है? बंगाल से। इसमें भी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी तो बता दीजिएगा, हम इसमें भी दिखाने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। आइए, बंगाल से। थोड़ा सा हम मार्कर मोटा ले लेते हैं। आइए, बिहार के कितने जिले झारखंड से स्पर्श करते हैं? अब देखिए, झारखंड के स्पर्श करने की बात आई तो 8 जिला नीचे की तरफ हैं, ये भी हम दिखा देते हैं। आप चाहला चाहिएगा, हम तो नहीं दिखाएं। लीजिए, झारखंड वाला भाग काट लेते हैं, बाकी बात जो है ना आप तो छोड़ देते हैं। ये देखिए, हम नीचे वाला भाग ले लिए, आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। लिखिए, पहला मेरे साथ लिखते चलिए। पहला रोहतास, दूसरा औरंगाबाद, औरंगाबाद, तीसरा गया, चौथा नवादा, पांचवा जमुई, छठा अरे भाई बांता, सातवां भागलपुर, और ये कटिहार भी लगता है, तो कटिहार। टोटल जिलों की संख्या देखिए तो पूरा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। समझे? चलिए आगे चलते हैं। बिहार में कौन सा जिला झारखंड राज्य से नहीं लगती है? देखिए तो कौन सा जिला है झारखंड राज्य से नहीं लगती है? तो नवादा जिला, क्या नहीं, नालंदा जिला। देखिए तो नालंदा जिला ऊपर वाले दिखाते हैं झारखंड से, नालंदा जिला यहाँ पर है। क्या झारखंड से लग रही है क्या? तो बोलिएगा नहीं, तो आंसर हमारा नालंदा जिला हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं? इसमें भी वही है 7 जिला, इसको भी हम दिखा देते हैं, ठीक है। 7 जिला उत्तर प्रदेश से, 7 जिला देखते हैं। आइए तो थोड़ा सा काउंट करते हैं, 7 जिला है कि कितना जिला है। उत्तर प्रदेश वाला सीमा काट लेते हैं। आइए, इसको हम रख देते हैं इधर। इसको मुझे मन है मुड़ाने का, इसको मुड़ेगा कि नहीं? ताकि मुड़ता तो आप तो और हम आसानी से दिखा देते हैं। तो चलिए हम रोटेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए मुड़ जाए, ताकि हम बढ़िया से दिखा दें। उत्तर प्रदेश से लजल है तो जिला के नाम लिखिए। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण,
बक्सर, तैमूर और ये रोहतास। अर्थात जिला से संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना जिला? 8 जिला। इससे भी आइए, तो आंसर हमारा क्या होता था? 8। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और आंसर आपको दिखा देते हैं। देखिए बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। तो आंसर डायरेक्ट आप मार लीजिए 8, ऑप्शन नंबर सी। आप लिख ही लिया होगा, आशा करते हैं। नहीं लिखे हैं तो एक बार इसको हम फिर से मैप की जगह हम रख देते हैं, या आप नोट कर लीजिए, हो गया। बड़ी आसानी का चीज़ है। आइए, राज्य द्वितीय श्रेणी में रूपांतरित चट्टानें क्वार्टाजाइट और डैश की प्रधानता होती हैं। तो ये होती है मार्बल की प्रधानता होती है। निम्न में कौन सी पहाड़ी क्षेत्र नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र के अंग हैं? तो ये हैं सभी का सभी पहाड़ी मिलता है। शरदपुर की पहाड़ी में निम्न में किसकी प्रधानता मिलती है? शरदपुर की पहाड़ी में तो क्वार्टाजाइट की प्रधानता मिलती है। बिहार राज्य में कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य को स्पर्श करते हैं? तो देखिए, तब इस तरह की प्रश्नों तो हम देखते हैं तो इसका आंसर जो होता है 12 होगा। क्यों? 8 उधर 8 8 2 जो 8 यूपी से, 8 झारखंड से लगती हैं, 3 जो है वेस्ट बंगाल से लगती हैं और 7 जो है नेपाल से लगती हैं। और टोटल जिला जो है 39 जो जिला है। तो 8 8 16 16 3 19 19 7 कितना? अरे 19 7 25 19 19 7 26 26 हटा दीजिए, ये 13 जिला हो जाएगा भाई। स्थिरता सी नहीं, कहीं गलती कर रहे हैं। 7 3 10 10 10 20 8 28 8 8 16 16 3 19 19 7 26 39 में से 26 जैसा 13 जिला आ जा रहा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए। ऐसे तो है, कहीं कहीं हम तो गलत लग रहा है। 8 इधर 8 इधर 7 3। अतः तत्काल में इसका आंसर जो है ना, आप जो है 12 मान के चलिए, 13 जिला तो नहीं होगा। कहीं ये हम मिसमैच कर रहे हैं। चलिए काउंट कर लेते हैं क्या जाता है मेरा। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। आइए, इतना झंझट क्यों? थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसको हटा देते हैं जितने भी इंट हैं यहाँ पर। मेरा इरेजर कहाँ चला गया? लीजिए इरेजर ले आते हैं। अभी हम आपको काउंट करके बता देते हैं, टेंशन मत लीजिए। आइए, पहला जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है, ये तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। इधर से लेके चलिए ऊपर से, ये तो शिवहर, शिवहर 2 3 4 इधर से ये बना लेती हैं पटना पूर्णिया, और 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे में तो बहुत हो जाता। 14 15 ना 16। घर बनाइए। चलिए ये प्रश्न तो बाद में हम देखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो यह है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? यह है शेषपुरा। अगर शेषपुरा तो आप मैप पर देखने की कोशिश कीजिएगा, तो हम मैप पर जो है आप तो दिखा देते हैं शेषपुरा कहाँ है। देख लीजिए, यह शेषपुरा जो है आप तो यहाँ पर आ जाता है। यह है शेषपुरा की लोकेशन। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये भी नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट, राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? देखिए, उत्तरी जिला की बात करता है तो पश्चिमी चंपारण ऊपर में बताए हुए हैं। राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? तो यह है तैमूर। उसके बाद है राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो पूर्वी जिला जो है कटिहार है। प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें बिहार के किस रूप में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है डी, उपयुक्त सभी के प्री कैम्ब्रियन। मध्यवर्ती जनता का मैदान किस युद्ध में निर्मित हुआ? तो प्लास्टोसिन युद्ध में हुआ था। बिहार के दक्षिण जिले में स्थित पहाड़ किसका भाग है? दक्षिण में स्थित तो छोटा नागपुर का है। झारखंड में छोटा नागपुर था। विंध्य तरम की चट्टानी का निर्माण तब हुआ था? विंध्य तरम की चट्टानी का निर्माण तब हुआ था तो ये प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। विंध्य तरम की चट्टानें बिहार के किस जिले में मिलती हैं? तो ये तैमूर और रोहतास दोनों में मिलती हैं। मैप से आप तो दिखा देते हैं। तो यह सर ये थी मैप तो बार बार दिखा रहे हैं। तो हाँ, ज़रूरत है यहीं पर। और ये दोनों जिला तो देखिएगा, ये दोनों जिला जो है यही है तैमूर और रोहतास का एरिया। ठीक है, अगर हटाते दिखाने की एक बार फिर से कोशिश करें तो ये देखिए 2 कलर से रंगा हुआ है। ठीक है, तो यही तैमूर और रोहतास। आगे नेक्स्ट में निम्नलिखित में किस नदी घाटी में विंध्य तरम की चट्टानी के ऊपर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है? तो सोन। टर्सरी चट्टानी हिमालय के दक्षिणी देश में पाई जाती हैं। तो शिवालिक श्रेणी दक्षिणी भाग में, तो शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी। बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 93 किलोमीटर। बिहार के आधार पर, बनावट के आधार पर बिहार तो कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3। पश्चिमी चंपारण की उत्तरी भूमि पर हिमालय की गैस की विस्तार पाया जाता है। तो शिवालिक पर्वत प्रदेश तो कितने उपभागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है आप तो 3 उपभागों में। डैश नहर के भिथना ठोड़ी दर्रा तक फैली सोमेश्वर श्रेणी की लंबाई 70 किलोमीटर है। तो त्रिवेणी। बिहार में गंगा नदी के मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो यह 90,650, ऑप्शन नंबर ए। उत्तरी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल कितना? उत्तरी गंगा के मैदान का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। तो ये है 56,980। बिहार के किस क्षेत्र में बांदर का विस्तार पाया जाता है? बांदर का विस्तार पाया जाता है तो ये है उत्तर पूर्व में। तैमूर या रोहतास का पठार किस श्रेणी का है? तो अभी ये भी बताए हैं विंध्य की श्रेणी का। तैमूर पठार छोटा नागपुर पठार के किस नदी द्वारा पृथक होती है? तो यह सोन नदी द्वारा। निम्न में कौन सा भौतिक प्रदेश बिहार का अंग नहीं है? बिहार का तो अरावली जो है बिहार का अंग नहीं है। निम्न में बिहार का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा होता है? तो उत्तर पूर्व का क्षेत्र किशनगंज की एरिया बारिश होता है ज़्यादा। दंडक बेगूसराय दंडक तोसी क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन है? तो बरौनी।
चलिए, जलवायु दृष्टि से कौन सा द्वाब क्षेत्र सबसे कम वर्षा होता है? सबसे कम वर्षा की बात बोल रहा है तो ये हो जाता तर्मनासा और सोन दक्षिणी भाग में। भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बिहार में निवास करते हैं? तो ये हो जाएगा 8.58%, ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य में क्रमशः सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सर्वाधिक पटना और सबसे कम शेखपुरा। 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दस्तीय जनगणना वृद्धि कितनी रही है? तो 25.4। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले जिलों में निम्नलिखित में कौन से जिला सम्मिलित है? गोपालगंज और सिवान। जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष का जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो 45 में, 2045 में। बिहार में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला गोपालगंज का लिंगा अनुपात क्या है? गोपालगंज का लिंगा अनुपात क्या है? तो ये है 1023। राज्य में न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला कौन है? तो हमारा समस्तीपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? फिर रिपीट क्वेश्चन, 12वां। बिहार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान राज्य में जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106। राज्य में शहरी चरण की जनसंख्या कितनी है? राज्य में शहरी चरण की दर कितनी है? तो 11.3%। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? जनजाति वाला गया, और अनुसूचित जाति वाला जया होगा, और जनजाति वाला पश्चिमी चंपारण। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10 40 99 452। 10 40 99 452। इसको इस तरह से याद रखिए, तभी जाते याद रह पाएगा। जनसंख्या 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना जिला। इस तरह से हमारा 100 प्रश्न पूरा होता है, और आशा करते हैं कि आप लोग 100 प्रश्न तो अच्छी तरह से देख लिए होंगे। अच्छा लगे तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।